नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेहद खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप भी 2026 के अंदर सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 दिए हो और सीरियस विद्यार्थी हो, 2026 के अंदर आप एडमिशन पाना चाहते हो, तो आपके लिए ये जानकारी बेहद जो है वो खास होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 40 परसेंटाइल पर, यानी कि 40 परसेंटाइल पर गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल जाता है। और ये कोई जो है वो फेक बात नहीं है, एकदम रियल बात है, एकदम सही बात है कि 40 परसेंटाइल पर गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल जाता है। लेकिन 40 परसेंटाइल पर गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए आपको कुछ शर्तें जो है वो पूरी करनी होती है। कुछ पात्रता मापदंड या फिर मैं बोलूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर पूरी करनी होती है, जिसके चलते आपको 40 परसेंटाइल पर गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो देखने को मिल जाता है। ये सवाल हमारे कुछ स्टूडेंट ने हमें व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज करके पूछे हैं कि सर हमने देखा, शायद उन्होंने पिछले साल का यूट्यूब वीडियो देखा होगा या फिर हो सकता है कि उन्होंने डेटा जो है वो देखा होगा। उन्होंने क्या देखा मुझे ये पता नहीं है और मैंने उनको जो है नहीं पूछा कि आपने क्या देखा। लेकिन उनका ये सवाल था कि सर हमने देखा कि पिछले साल यानी कि 2025 में क्या 40 परसेंटाइल में, 40 नंबर नहीं 40 परसेंटाइल, ठीक है, 40 परसेंटाइल में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। क्या 40 परसेंटाइल में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना संभव है? तो देखिए ये जो है वो बिल्कुल संभव है कि आपको सिर्फ 40 परसेंटाइल पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन मैं आपको पहले भी एक बार बता दिया कि आपको जो है वो पात्रता मापदंड यहाँ पर पूरी करनी होती है, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करनी होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आपको क्या 40 परसेंटाइल पर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। ऐसी कौन सी क्राइटेरिया होती है, पात्रता मापदंड होता है, जिसके चलते 40 परसेंटाइल पर बहुत ही कम परसेंटाइल पर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल जाता है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी अपडेट और है कि हम जो है वो लाइव Q&A करने जा रहे हैं। Q&A का मतलब है क्वेश्चन और आंसर। जैसे कि अभी आपने देखा कि 40 परसेंटाइल पर गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल जाता है, ये बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है। ठीक इसी प्रकार के हजारों सवाल हजारों छात्रों के मन में इस वक्त जो है वो चल रहे हैं। ऐसे में डाउट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आपको जो है, या फिर मान लीजिए कि आपसे काउंसलिंग में कोई ना कोई गलती हो जाएगी जिससे आपको एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा। इसी कंफ्यूजन को, इसी डाउट को दूर करने के लिए हमने लाइव Q&A रखा है। इस Q&A में आप जो है वो परीक्षा संबंधी जो क्वेश्चन वहाँ पर पूछोगे, काउंसलिंग संबंधित जो क्वेश्चन पूछोगे, उन सभी क्वेश्चन का आंसर, उन सभी प्रश्नों का उत्तर या फिर आपके डाउट को क्लियर जो है वहाँ पर लाइव में करा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वो अभी तक, ठीक है, कहाँ पर लाइव होने वाला है, करियल वाला पर, यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब हमें जो है वो लाइव करने की सुविधा यहाँ पर नहीं दिया है। तो आप जल्दी से जो है यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए। तो उसके बाद इसके जैसे विभिन्न प्रकार के सवाल आपके सामने जो है वो खड़े होंगे, जिसका आंसर जो है वो हम आपको लाइव में जो है वो देने वाले हैं, जिससे आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल आपके मन में बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो इस चैनल का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, जाकर जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे ही लाइव आती है आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप अपने सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर जो है वो कर पाएँ। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी देख सकते हो कि फ़िलहाल मैं जो है वो CGDME की साइट पर हूँ, जो कि आपका काउंसलर है, यही आपका काउंसलिंग जो है वो होगा। इसमें मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनको यकीन नहीं हुआ होगा कि 40 परसेंटाइल में गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल जाता है। तो मैं एक बार जो है वो डेटा यहाँ पर चेक जो है वो करा देता हूँ, ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद
ठीक है, ये सारी आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसमें हमें जो है वो नेविगेट टू में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा बीएससी नर्सिंग। तो चलिए मैंने जो है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैं बीएससी नर्सिंग के लिए फ़िलहाल ये चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ। अब मुझे जो है वो थोड़ा सा नीचे चले जाना होगा पिछले डेटा में, यानी कि 2025 के डेटा में। और यहाँ पर 2025 की डेटा में जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कौन कौन सा नोटिफिकेशन? देखिए, वर्ष 2025 बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की सूचना। इसका मतलब जब आवेदन करने की सूचना यहाँ पर आई थी वो चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 17 अक्टूबर 2025 मेरिट सूची बीएससी नर्सिंग के लिए, यानी कि जिन लोगों ने काउंसलिंग कराया उनकी मेरिट सूची यहाँ पर जारी की गई। अब उसके बाद जो है वो 18 अक्टूबर आप देखिए प्रवेश वर्ष 2025 बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रथम काउंसलिंग आवंटन सूची। आवंटन सूची का मतलब है आपका अलॉटमेंट लिस्ट। तो इसे ही हमें जो है वो खोलना है, किस किस को कॉलेज अलर्ट हुआ है, किस किस को नहीं हुआ है, ये सारा चीज़ यहीं पर आपको जो है वो पता चलने वाला है। तो यहाँ पर आप जब आप देखोगे तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो इस पीडीएफ को मैं जो है यहाँ पर खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसे अच्छे से लोड होने देता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो है यहाँ पर दिखाता हूँ कि 40 परसेंटाइल में रियलिटी में यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अलर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो बिल्कुल खुल चुका है। ठीक है, खुलने के बाद, ठीक है, खुलने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो इतने सारे लोगों ने काउंसलिंग कराया था। कितने लोगों ने कराया था? यदि आपको मतलब डेटा चाहिए या फिर जानकारी चाहिए तो बता देना, मैं अलग से एक वीडियो जो है वो बनाकर उसको कवर जो है वो कर दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें स्टूडेंट्स के द्वारा एक स्पेसिफिक रोल नंबर जो है वो भेजा गया है, जिनका 40 परसेंटाइल में गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 2025 के अंदर मिला है। तो चलिए मैं जो है वो कॉपी कर लिया हूँ रोल नंबर, यहाँ पर मैं पेस्ट जो है वो कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकल के आ चुका है। ठीक है, किसका सिलेक्शन हुआ है भाई, हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है रोल नंबर, ठीक है, निकल के आ चुका है। क्या नाम है इनका आप जो है वो देख सकते हो। नाम देखने के बाद जो है वो हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिला है। थोड़ा सा छोटा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ठीक है, ये ओबीसी हैं। ठीक है, ओबीसी ही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ओबीसी लिखा है कैटेगरी में, एसटी एससी नहीं है, ओबीसी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिला हुआ है, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी रोल नंबर का अब यहाँ पर जो है वो परसेंटाइल शो नहीं होता। ठीक है, तो परसेंटाइल देखने के लिए हमें जो है वो मेरिट लिस्ट में जो है वो जाना होगा। तो चलिए एक बार इनका जो है वो परसेंटाइल हम यहाँ पर चेक जो है वो कर लेते हैं, ताकि हमें जो है वो पता चल जाए। तो चलिए परसेंटाइल चेक करने के लिए मुझे मेरिट सूची यहाँ पर जो है वो खोलना होगा। ठीक है, मेरिट सूची यहाँ पर मैं खोलता हूँ ताकि परसेंटाइल इनका पता चल जाए, दिख जाए कि कितना परसेंटाइल है और हम जो है यहाँ पर डेटा क्लियर कर पाएँ। तो यहाँ पर चलिए हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, अच्छे से लोड होने देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि 2025 की मेरिट सूची यहाँ पर जो है वो खुल रही है। इंटरनेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समय यहाँ पर लग सकता है। सेम रोल नंबर मैं यहाँ पर जो है वो सर्च करता हूँ। ठीक है, सेम रोल नंबर मैंने डाला है, सर्च करते हैं, थोड़ा सा समय यहाँ पर लग सकता है। देखिए निकल के आ चुका है। ठीक है, सेम नाम हमें जो है वो दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए सेम नाम दिखा रहा है और ओबीसी ही है। ओबीसी 2776 रैंक में दिखा रहा है। नंबर उनका बना है 36 नंबर। ठीक है, नंबर यहाँ पर जो है वो 36 नंबर है और परसेंटाइल वाकई में इनका जो है वो 40.446 जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये परसेंटाइल वाला रो है और ये नंबर वाला रो है। ठीक है, आप जो है वो देख सकते हो। तब यहाँ पर अब देखिए इनको कैसे जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिला, इनको जो है वो आप समझिए। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार ये बता दूं कि ये आपका नंबर है और ये आपका परसेंटाइल है। इसी पेज में लास्ट में हमें दिखाया गया है कि इनका 40 परसेंटाइल और आपका जो है वो 36 नंबर 36 नंबर जो है वो दिखा रहा है। अब देखिए कि इनको जो है वो कैसे सीट जो है वो मिला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही जानना चाहते हैं कि इनको कैसे सीट मिला,
क्यों इनको सीट मिला, जबकि इनसे ज़्यादा परसेंट लाने वाले स्टूडेंट को सीट जो है वो नहीं मिला था। तो इसे समझने के लिए हमें फिर से अलॉटमेंट लेटर में चले जाना होगा, अलॉटमेंट लिस्ट में जो है वो चले जाना होगा, क्योंकि वहीं पर सारा डेटा हमें जो है वो दिखेगा। तो देखिए मैं फिर से यहाँ पर जो है वो अलॉटमेंट लेटर खोल लेता हूँ, प्रथम वाला अलॉटमेंट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद व्यू पीडीएफ हम करते हैं तो सारा डेटा अब आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं परसेंटाइल आपको चेक नहीं कराता तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर मानते बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैंने आपको चेक जो है वो करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से खुलने दो, जिसके बाद इसका कारण हम जानते हैं कि आखिर इनको क्यों मिला था। ठीक है, पीडीएफ अच्छे से लोड होने देना। ये आपका लोड हो चुका है और ये मैंने यहाँ पर जो है वो सर्च कर लेता हूँ। ये सेम रोल नंबर मैंने डाला, यहाँ पर सर्च किया, निकल के आ चुका है। ठीक है, सेम नाम है, आप मिला सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये ओबीसी है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये बात बिल्कुल सही है कि ओबीसी है। ओबीसी में ये जो है वो 2775 रैंक में यहाँ पर बिलोंग करते हैं, सॉरी 2776। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम इसे ध्यान से देखें तो इनका जो है वो किस लिए सीट यहाँ पर मिला है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वाला नाम है गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोटा देखिए, कोटा। ठीक है, कोटा का मतलब होता है कि आपका जो है वो गवर्नमेंट कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है, इन सर्विस कोटा होता है। तो देखिए इन सर्विस के तहत इनको जो है वो सीट अलॉट की गई है। क्या लिखा है भाई, जर्नल कोटा। ठीक है, जीसी का मतलब होता है जर्नल कोटा, ओबीसी मतलब ओबीसी है, और उसके अंदर आपको इन सर्विस का सीट इमेज जो है वो देखने को मिला है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि इन सर्विस सीट क्या होता है। ठीक है, तो इन सर्विस सीट जो है मैंने आपको सीट मैट्रिक्स में दिखाया था। ठीक है, हालांकि वहाँ 00 लिखा था, लेकिन सीट जो है वो इन सर्विस के तहत जो है यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो इन सर्विस कोटा क्या होता है, इन सर्विस का मतलब समझिए कि पहले से जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग कर रखा है। ठीक है, पहले से जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग कर रखा है, अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके मैं शिक्षा का क्षेत्र बोल रहा था, सॉरी, यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र में। ठीक है, मेडिकल क्षेत्र में या फिर मेडिकल क्षेत्र में किसी भी पोस्ट में गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पोस्टेड हैं। ठीक है, तब इनको जो है वो इन सर्विस सीट जो है यहाँ पर मिलती है। यानी कि जिन्होंने पहले से जीएनएम नर्सिंग कर रखा है या फिर कोई भी नर्सिंग कर रखा है, अब वो जो है वो पहले से गवर्नमेंट की किसी भी एम्प्लॉई हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में पहले से लग चुके हैं। अब वो जो है वो बीएससी नर्सिंग जो है वो करना चाहते हैं। ठीक है, अपने स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए या फिर जो है अपनी डिग्री को बड़ी डिग्री बनाने के लिए बीएससी नर्सिंग यहाँ पर करना चाहते हैं, तो वो जो है इन सर्विस सीट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से गवर्नमेंट की सर्विस में हैं और उन्हें जो है यहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनके जहाँ भी वो पोस्टेड हैं, इन सर्विस में हैं कि नहीं है। तो इस प्रकार जो है उन्हें गवर्नमेंट के तरफ से ये सीट जो है वो मिलती है, इन सर्विस मिलती है, और 40 परसेंटाइल में उनका सिलेक्शन यहाँ पर जो है वो हो जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है वो इस तरीके से मतलब जो है पात्रता मापदंड जो है वो पूरी करनी होती है, तभी यहाँ पर सीट्स जो है वो मिलती है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं आया है, कोई डाउट है तो आप जो है वो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, ताकि आपको सारा डाउट जो है वो क्लियर हो सके। साथ ही वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे।